देखिए दोस्तों, 15 से 20 साल में आपको लगभग जो है 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। और ये ज़्यादा एसआईपी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 5,000 रुपए की एसआईपी। 5,000 रुपए की एसआईपी से 15 से 20 साल में लगभग 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस जनरेट कर पाना, यार बहुत बड़ा एक तरीके से चुनौतीपूर्ण देखने को मिल जाता है। तो क्या आप भी कुछ इस तरीके से अपना फाइनल कॉर्पस जनरेट करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब किसी भी तरीके से हाँ है, इस वीडियो को पूरा देख लेना। किस फंड में आपको एक साथ 5,000 रुपए की एसआईपी कर देनी है, जिससे आपको ये जो 1 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस है अगले लॉन्ग टर्म में देखने को मिल जाएगा। तो सब कुछ डिटेल की जानकारी इस वीडियो में बिल्कुल बारीकी के साथ बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। फंड के बेसिक डिटेल से ही शुरुआत करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले तो फंड के बेसिक डिटेल का। तो एनईवी देखेंगे तो 88 रुपए का एनईवी देखने को मिल जाता है। बाकी रेटिंग की बात की जाए तो 5 की काफी शानदार रेटिंग देखने को मिल जाती है। देखिए, आज आपको मैं बिल्कुल सेफ फंड बताऊंगा। आज मैं आपको बिल्कुल भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि स्मॉल कैप फंड में 5,000 को झोंक दीजिए, या मिड कैप फंड में 5,000 को झोंक दीजिए, या फ्लेक्सी कैप में 5,000 को झोंक दीजिए, या किसी निफ्टी 50 स्मॉल कैप या मिड कैप 250 में बोलूंगा, या 150 में बोलूंगा 5,000 को झोंक दीजिए, या लार्ज एंड मिड कैप में बोलूंगा किसी फंड में झोंक दीजिए 5,000। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आज आपको एक ऐसा सेफेस्ट फंड बताऊंगा, सिर्फ आपको उसमें 5,000 रुपए अगर आप झोंक देते हैं तो लगभग आपको 15 से 20 साल में 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जाएगा। देखिए, फंड साइज ही देख लीजिए, लगभग 24,000 का फंड साइज है। कितना जबरदस्त आपको देखने को मिल जाता है, ये तो आपको किसी तरीके से बताने की जरूरत नहीं है। बाकी देखिए, 100 रुपए से आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। बाकी चलिए यहाँ पर इसके होल्डिंग्स में मार्केट कैपिटल को देख लेते हैं। तो सभी का परसेंटेज देखिए, आपका गिंड का परसेंटेज 69% का, लार्ज कैप का देखेंगे 20, मिड कैप का देखेंगे 10% का, बाकी स्मॉल कैप का देखिए बिल्कुल 0 है। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। स्मॉल कैप सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं जाएगा, तो बिल्कुल भी रिस्क फ्री रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए यहाँ पर इसके रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। 1 साल का रिटर्न देखिए 42% का, 3 साल का देखेंगे तो लगभग 27% मान सकते हैं। बाकी 5 साल का देखिए 18-19% का आपको रिटर्न देखने को मिल गया है। बाकी ऑल टाइम भी देखिए 17% का काफी शानदार आपको रिटर्न देखने को मिल गया है। यानी कि एकदम ओवरऑल कहें तो ठीक ठाक रिटर्न देखने को मिल जा रहा है। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे कि आपको ज्यादा रिटर्न देखने को मिल रहा है, ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि आपको काफी ज्यादा कम ही रिटर्न देखने को मिल रहा है। एकदम एवरेज में आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। 16 से 17% का रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। तो यार सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फंड भी तो सेफेस्ट है ना। ऐसा नहीं कि आपको मैं किसी हाई रिस्क फंड बता दूंगा और उसमें आपको दिखा दूंगा 25-30% का रिटर्न, लेकिन वो तो हाई रिस्क है ना। लेकिन ये बिल्कुल भी लो रिस्क है, इसमें आपका पैसा डूबने का चांस नहीं है। हालांकि उसमें भी डूबने का चांस नहीं है भाई, अगर आप होल्ड लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आपके संतुष्टि के लिए कि आपका पैसा सेफ ही सेफ रहे, उसमें कम से कम क्या रहता है, भले रिस्क रहता है, भले लॉन्ग टर्म में आपको सेफ मिल जाता है, सेफ्टी मिल जाती है, लेकिन ये आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए भी आपका सेफ्टी रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए तो सेफ्टी रहेगा ही रहेगा। तो इसमें आप उतना थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं, लेकिन उसमें तो भाई कोई भरोसा का चांस ही नहीं रहता, क्योंकि उसको तो लॉन्ग टर्म तक चलाना ही पड़ेगा। शॉर्ट टर्म के लिए सोच ही नहीं सकते मिड कैप स्मॉल कैप को, लेकिन इसको शॉर्ट टर्म तक सोचा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए, रिटर्न्स तो आपने देख लिए, यहाँ पर जो इसके होल्डिंग्स भी देख लेते हैं। तो बात करें तो यहाँ पर 58 अलग अलग स्टॉक में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जिसमें से टॉप 10 होल्डिंग्स के नाम, कंपनी के नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। HDFC बैंक लिमिटेड, ICI बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ITC लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। तो देख सकते हैं काफी बड़े बड़े सेक्टर में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, और ऐसी 58 अलग अलग स्टॉक में आपके पैसे को डाइवर्सिफिकेशन करके इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। पहले ही बता दे रहा हूँ यार, काफी सेफेस्ट फंड होने वाला है। बिल्कुल भी मैं यहाँ पर किसी भी
हाई रिस्क वाले फंड को मैं आपको नहीं बताने वाला, ठीक है। तो काफी सेफ फंड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसमें आप 5,000 रुपए की SIP कर सकते हैं। लेकिन भाई मैं आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप इसमें ओवर एक्सपेक्टेशन लगाएं। 17% से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना ही नहीं है इस फंड से, क्योंकि इतने की एवरेज में ही आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो इससे आप 20-25% का एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी ना करें। तो लेकिन भाई सेफ सेफ भी तो मिल रहा है ना, तो इसमें आप सेफ वाला वर्ड यूज कर ले रहे हैं, ये काफी बड़ी बात है और सेफेस्ट फंड ही है आपके लिए। तो चलिए यहाँ पर SIP का अमाउंट देख लेते हैं। देखिए 5,000 भी नहीं, सिर्फ 4,950 रुपए की ही SIP करनी है। बिल्कुल भी ज्यादा SIP करने की जरूरत नहीं है। देखिए एक्सपेक्ट रिटर्न की बात करें तो सिर्फ 17% का रिटर्न हमने कंसीडर किया है, क्योंकि ये 17% का रिटर्न तो आपको ये दे ही देगा। अभी भी इसने 17% का रिटर्न दिया हुआ है, तो अभी के आधार पर हमने कंसीडर किया है कि फ्यूचर में भी कम से कम इतना तो आपको मिल ही जाए गिरी से गिरी हालत में। चलिए ये ना सही 16 तो मिल जाएगा ना, 16 भी मिल जाता है तो आपका 1 करोड़ भले ना बने, लेकिन कम से कम 80-90 लाख का तो कॉर्पस बन ही जाएगा। बाकी 17% मिल गया तो भाई 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ड्यूरेशन देखिए 10 साल से लेकर अगले 30 साल तक फुल कैलकुलेशन रहेगा और आप करोड़पति इस फंड से जरूर बनने वाले। कौन सा फंड है वो तो मैं अभी आपको बताने ही वाला हूँ। वीडियो को केयरफुली देखेंगे तभी आपको पता चलेगा, स्किप कर करके देखेंगे तो भाई कुछ नहीं पता चलने वाला। चलिए यहाँ पर कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखिए 10 साल में आपका फाइनल अमाउंट लगभग 15 लाख का देखने को मिल रहा है। कितना जबरदस्त फाइनल कॉर्पस आपको देखने को मिल जा रहा है सिर्फ 17% की रिटर्न के हिसाब से। बाकी 15 साल का देखिए 41 लाख के करीब आपका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। बाकी 20 साल का देखिए दोस्तों, 20 साल में फाइनली आपका 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस आपको देखने को मिल जा रहा है। तो भाई 20 साल तक सीरियस तरीके से कंटिन्यू होल्ड कर देंगे तो आपका लगभग पैसा 1 करोड़ का बन जाएगा। देखिए बिल्कुल भी किसी भी तरीके से हाई रिस्क में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, सेफेस्ट तरीके से ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है और 20 साल में आपको 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस बनाकर दे रहा है। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको तो ये मिलना ही मिलना है। आप इतना बेफिक्र होकर टेंशन फ्री होकर बैठ सकते हैं। बाकी 25 साल का देखिए लगभग 2 करोड़ का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। बाकी 30 साल का देखेंगे तो 5 करोड़ का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं किया जा सकता यार, ठीक है। मुश्किल से हम 1 करोड़ का ही एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं। हालांकि सेफेस्ट फंड है, बिल्कुल इसको कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन इतना टाइम तक अगर होल्ड करेंगे तो कंसीडर करेंगे ना। लेकिन मुझे नहीं लगता ज्यादातर लोग इतना टाइम तक होल्ड कर पाएंगे। उनका नजरिया कम से कम 15 से 20 साल तक का ही रहता है और कितना ही इन्वेस्टमेंट करेंगे यार, है ना। तो ऐसा रहता है। तो बाकी जो इन्वेस्टमेंट करेंगे लंबे टाइम तक तो वो तो प्रॉफिट ले जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। लेकिन मोस्टली 1 करोड़ तक ही हमारा हो जाता है यार, कितना इनफ है ऐसा करके, है ना। तो आपका 1 करोड़ का पहला 1 करोड़ 20 साल में तैयार हो जाएगा, क्योंकि भाई इंजॉय भी तो करना है। अब पूरी जिंदगी इसी में निकाल देंगे तो यार वही बात आ जाता है कि अब क्या बोलूंगा, है ना, बोलने की जरूरत नहीं। चलिए बाकी बेसिक डिटेल को भी देख लेते हैं। तो इसका एक्सपेंस रेशियो चार्ज की बात की जाए तो 0.74% का आपको देखने को मिल जाता है। देखिए यार लार्ज कैप का फंड है, मिड कैप नहीं, स्मॉल कैप नहीं, ना लार्ज एंड मिड कैप नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ लार्ज कैप का फंड आपको देखने को मिल जा रहा है। तो थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो चार्ज आपको ज्यादा देखने को मिलेगा ही मिलने वाला है। किसी भी लार्ज कैप फंड को पकड़ लीजिए आपको ज्यादा ही मिलेगा, किसी में भी आपको आधे % का भी एक्सपेंस रेशियो नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाए तो 1% का है। बाकी यहाँ पर इसके टैक्स इम्प्लीमेंटेशन को तो बताने की जरूरत नहीं है, ये सब तो आपको पता है। चलिए फंड मैनेजमेंट को देख लेते हैं। तो देखिए 2 लोग जो इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं, नाम तो जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनके बारे में आपको ज्यादा कुछ बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये सब तो आपको पता है। चलिए अब मैं फाइनली फंड का नाम मैं आपको बता देता हूँ। फंड हाउस पर तो आ ही चुके हैं। तो फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड। बिल्कुल भी मैं यहाँ पर ना स्मॉल कैप को कंसीडर किया हूँ, ना मिड कैप को कंसीडर किया हूँ, ना फ्लेक्सी कैप को, ना लार्ज एंड मिड कैप को। मैंने सिर्फ लार्ज कैप फंड को पकड़ा है, सिर्फ निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड। इस फंड में आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपको सेफेस्ट तरीका चाहिए
कि नहीं भाई मैं रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकता, या जो लोग ऐसे भी कमेंट आते हैं कि भाई मुझे जो है स्मॉल कैप और मिड कैप से मुझे दूर ही रहना है, अब मुझे फंड इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे फंड बताओ। तो उनके लिए स्पेशली काफ़ी ज़बरदस्त फंड है निप्पॉन इंडिया का लार्ज एंड मिड कैप। इसमें आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सेफेस्ट तरीके से ही आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो रैंक के मामले में बात की जाए तो निप्पॉन इंडिया का फंड हाउस इंडिया में 6वें नंबर पर रैंक कर रहा है। बाकी टोटल AUM की बात की जाए तो 4.5 लाख करोड़ से भी ऊपर का आपको देखने को मिल जाता है फंड हाउस का। बाकी ये फंड हाउस स्टार्ट हुआ था, देख सकते हैं 30 जून 1995 को, तो काफ़ी पुराना फंड हाउस है। तो बाकी बेंचमार्क की बात की जाए S&P 100, इसका बेंचमार्क आपको देखने को मिल जाता है। तो यही सब कुछ ओवरऑल आपको इस फंड में देखने को मिल जाता है। काफ़ी शानदार फंड आपको देखने को मिल जाता है निप्पॉन इंडिया का सेफेस्ट फंड। तो इसमें आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि देखो यार NAV भी थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल जा रहा है, यूनिट भी ज़्यादा मिलेगा, रेटिंग भी 5 है, फंड हाउस भी AUM भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आप इसमें ट्रस्ट कर सकते हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी थोड़ा सा एक्सपेंसिव इशू चार्ज देखने को ज़्यादा मिल जाता है। तो लॉन्ग टर्म में यार मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा आपको इम्पैक्ट पड़ेगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी किसी भी तरीके से यार कोई रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।